और तीनों वैज्ञानिक थे। नंबर 1 कौन सा वैज्ञानिक था हमारा? थेल्स नामक वैज्ञानिक। नंबर 1 वैज्ञानिक था थेल्स। दूसरा कौन सा था हमारा? वोल्टा नामक वैज्ञानिक था। तीसरा वैज्ञानिक कौन सा था हमारा? फैराडे। फैराडे नामक वैज्ञानिक, ठीक है ना। तो जो थेल्स नामक वैज्ञानिक था उसने जो विद्युत का आविष्कार किया था वो किया था 2500 ईसा पूर्व। कब किया था? 2500 ईसा पूर्व में किया था। और 2500 ईसा पूर्व में जब थेल्स नामक वैज्ञानिक ने इसका विद्युत का उत्पादन किया था तो उसने क्या किया था कि एक जो कहरवा होता है हमारा, कहरवा की छड़ व रेशम की छड़, यानी 2 छड़ों का इस्तेमाल किया था उसने। एक तो कहरवा की छड़ थी, दूसरी किसकी छड़ ली थी? रेशम की। तो जो हमारी कहरवा की छड़ और रेशम की छड़ थी दोनों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, ठीक है ना। यानी दोनों के अंतर्गत क्या विद्यमान होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसके अंतर्गत भी इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं और रेशम के अंतर्गत भी इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। लेकिन उसने क्या देखा था कि जैसे ही कहरवा की छड़ को रेशम की छड़ के ऊपर रगड़ा, यानी किसी भी वस्तु को मना की रेशम की छड़ है, ये कहरवा की छड़ है, इसके ऊपर रगड़ेंगे तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाएंगे? हमारे दूसरी छड़ के अंदर। जैसे देख लीजिए आप लोग, ये 2 छड़ बना देता हूं मैं। इसके अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे, ठीक है ना। एक छड़ तो किसकी? हमारी कहरवा की है, दूसरी किसकी? हमारी रेशम की है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही छड़ को इस छड़ के द्वारा यानी इस छड़ को इस छड़ के ऊपर रगड़ा जाएगा तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है हमारे इस छड़ में आ जाते हैं अंदर, ठीक है ना। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस छड़ के अंतर्गत आएंगे तो इस जगह पर रिक्त स्थान हो जाएगा। आया समझ में? ये इलेक्ट्रॉन सभी इसमें आ जाएंगे छड़ के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान हो जाएगा। और जैसे ही रिक्त स्थान होगा तो इसमें क्या बच जाएगा? हमारा खाली स्थान बच जाएगा। और उस खाली स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? होल्स के नाम, ठीक है ना। होल्स को किस नाम से जाना जाएगा? कोटर के नाम से। कोटर को किस नाम से जाना जाएगा? रिक्त स्थान के नाम से। रिक्त स्थान के नाम से जाना जाएगा। आगे समझ में? यानी इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन विद्यमान थे दोनों के अंतर्गत, लेकिन जैसे ही हमने दोनों का घर्षण कराया तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इस छड़ के अंतर्गत आ गए। जो इलेक्ट्रॉन इसके अंतर्गत गमन करे थे उनकी जगह पर क्या बच गया? होल बच गया। और होल बच गया तो होल को किस नाम से जाना जाएगा? कोटर के नाम से या फिर होल्स के नाम से जाना जाएगा। अब हमने क्या देखा था, ये जब हमने इस सारी कंडीशन बनाई थी, करी थी, तो हमने क्या देखा था इनके अंदर, यानी जो होल्स होगा हमारा वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। और इलेक्ट्रॉन पहले से कैसा था? हमारा धनात्मक, ठीक है ना। यानी एक तो हो गया कौन सा? हमारा धनात्मक। दूसरा कौन सा हो गया? हमारा ऋणात्मक। तो जो धनात्मक होगा हमारा उसके अंतर्गत एक गुण विद्यमान होगा कौन सा? आकर्षण का, ठीक है ना। एक गुण कौन सा होगा धनात्मक के अंतर्गत? आकर्षण का। और ऋणात्मक के अंतर्गत कौन सा गुण विद्यमान होगा? उसका प्रतिकर्षण का। तो जब हमने कहरवा की छड़ को रेशम की छड़ के ऊपर रगड़ा था तो हमने एक चीज देखी थी। क्या देखी थी? कि इन दोनों छड़ों के अंतर्गत यानी धनात्मक और ऋणात्मक के अंतर्गत दोनों के मध्य में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण विद्यमान था, ठीक है ना। इसलिए उस थेल्स नामक वैज्ञानिक ने जो विद्युत का नाम दिया था वो विद्युत दी थी कौन सी? उसने स्थैतिक विद्युत। उसका क्या नाम दिया था? स्थैतिक विद्युत नाम दिया था। किस वैज्ञानिक ने दिया था? थेल्स, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा वैज्ञानिक आया हमारा कौन सा? वोल्टा नामक वैज्ञानिक, ठीक है ना। अब वोल्टा नामक वैज्ञानिक आया तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था साहब? जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं हमारी, और रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या लिया था उसने? H2SO4। जैसे माना कि ये कोई पात्र है, इस पात्र के अंतर्गत उसने H2SO4 भर दिया। H2SO4 को जाना जाता है अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, जिसको बोला जाता है क्या? अम्लराज, ठीक है ना। H2SO4 लिया था जिसको इस पात्र के अंतर्गत क्रिया कराई थी, और जिस पात्र के अंतर्गत इस वोल्टा नामक
ये रासायनिक क्रिया कराई थी उस पात्र को वोल्टामीटर के नाम से जाना जाता है। वो पात्र कौन सा होगा हमारा? वोल्टामीटर। ये पात्र क्या कहलाएगा जिसके अंदर रासायनिक क्रिया कराएंगे? वो कौन सा पात्र होगा हमारा? वोल्टामीटर। ठीक है ना? तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इसी प्रकार से इस वोल्टामीटर नामक पात्र में एक रासायनिक क्रिया कराई थी और उस रासायनिक क्रिया के द्वारा इस वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने जो विद्युत का आविष्कार किया था वो विद्युत कैसी थी? उसकी चल विद्युत। कौन सी विद्युत का आविष्कार किया था? चल विद्युत। ठीक है ना? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने कौन सी विद्युत का आविष्कार किया था? चल विद्युत का। हेल्स नामक वैज्ञानिक ने किस विद्युत का आविष्कार किया था? स्थैतिक विद्युत। ठीक है ना? स्थैतिक विद्युत होती है जिसको तारों के अंदर प्रवाहित नहीं कर सकते, जिसके द्वारा बल्ब नहीं चला सकते, ट्यूबलाइट नहीं चला सकते, जिसको अपन यूज में नहीं ले सकते, उसको स्थैतिक विद्युत की संज्ञा दी जाती है। ठीक है? अब वोल्टा नामक वैज्ञानिक था, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया। ठीक है ना? इसने रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत का उत्पादन कर दिया। लेकिन इसने जो चल विद्युत का आविष्कार किया था वो दो प्रकार की थी हमारी। एक तो कौन सी थी? एसी प्रकार की, और दूसरी कौन सी थी हमारी? डीसी। ठीक है ना? एक तो कौन सी थी हमारी? एसी, और दूसरी कौन सी थी? डीसी। तो आया कुछ समझ में आया? आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल अपन एसी और डीसी दोनों के बारे में बात करेंगे और तीसरा वैज्ञानिक फेराडे ने क्या किया था उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? चलिए। रुक 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 बस।